नमस्कार दोस्तों, ग्राउंड खबर देख रहे हैं आप। इस वक्त मुजफ्फरनगर के बामनहेड़ी गांव में मैं मौजूद हूं। दरअसल इस गांव में एक हिंदू समाज की लड़की, कहे तो जो लड़की थी वो कच्छप समाज से आती थी, जिसको लेकर मुस्लिम लड़का फरार हो गया। इस लड़की की 23 नवंबर को शादी होनी थी, यानी जिस घर में खुशी का माहौल होने वाला था उस घर में इस समय गम है। ये लोग थाने में जाते हैं, इनकी रिपोर्ट नहीं होती, इनको कह दिया जाता है कि लड़की अपनी मर्जी से गई। उसके बाद ये लोग पहुंचते हैं स्वामी यसीर महाराज जी के पास आश्रम में, जिसके बाद स्वामी यसीर महाराज एसएसपी साहब से गुहार लगाते हैं कि भाई इस मामले की जांच हो। उसके बाद इन लोगों की रिपोर्ट हो गई है, पुलिस जांच कर रही है। क्या पूरा मामला था, इनसे बातचीत करेंगे। ये उनके माँ बाप है। देखिए, हमने चेहरा इनका इसलिए ढकवा रखा है क्योंकि आप समझ सकते हैं अगर किसी के साथ इस तरीके की घटना हो जाए तो कहीं ना कहीं जो माँ बाप का चेहरा होता है वो शर्म से झुक जाता है। अच्छा आंटी जी, एक बात बताओ, मतलब क्या था पूरा घटना, कैसे हुआ पूरा मामला? पूरा घटना तो भाई हम तो सो रहे थे। थोड़ा जोर से बोल लो। हम तो सो रहे थे। मैं उठी 5:45 बजे उठी। मैंने उठ कर देखा, मुझे एकदम चक्कर आ गया। बड़ा लड़का उठा, उसने मुझे ठाई की। मम्मी क्यों पड़ी? मैं कहा पता नहीं भैया क्यों पड़ी ना। बाहर निकल कर देखी, लड़की गायब है बिल्कुल। जब उस टाइम ही हम उठ गए। उठते ही हम एक जगह वकील के पास पहुंचे। वकील ने हमें सलाह दी, तुम चौकी पहुंचो। चौकी में से हमें थाने भेज दिए गए। बस लड़के का क्या नाम है जिसके साथ लड़की गई? लड़के का नाम है समीर। समीर? समीर कहाँ का रहने वाला है? नबोली गाँव, उत्तराखंड में। उत्तराखंड। हाँ जी। हाँ। तो मतलब आपको कुछ पता है कि दोनों संपर्क में कैसा है एक दूसरे? भाई देखो, मेरा आगे तो उन्होंने कुछ पता नहीं है, मैं कह सकती नहीं। देखो जी, मैं भी यही कह रही, मेरा आगे कुछ वो बात नहीं हुई। अगर लड़की बाद में करती हो तो मैं कहती नहीं। भाई इतना ही देखो। 23 नवंबर को शादी होनी थी लड़की? 23 नवंबर की शादी होने वाली थी। कुछ सामान वामान लेके गई लड़की घर से? हाँ, ले गई सामान तो लड़की नहीं ले गई, लड़का ही ले गया वो। क्या क्या था? लड़की की चीज बनवा रखी थी मैंने, 1.5 लाख रुपए की। और भाई मैंने कर्ज पर ला के पैसे रखे थे 80-90 हजार रुपए, 1 लाख ही मान लो। सब लेकर फरार हो गया लड़का। अच्छा, आपको कैसे पता लगा कि मतलब समीर के साथ लड़की गई है? कुछ फोन वगैरह आया, कैसे पता चला? आपने फोटो दिखाई है? आपने फोटो कभी कभी हमें धमकी भी दे देता हूँ। हम गौर नहीं रखे थे उसकी। हम गौर इसलिए नहीं रखे थे भाई ये ड्राइवर आदमी है, कभी कभी लो नंबर आ जावे। हमें तो जब पता चला। जो समीर था यहीं रहता था कहीं आसपास? नहीं, यहाँ नहीं, हमने नहीं देखा हो। हमने नहीं देखा बिल्कुल भी। हमने तो शक्ल ही नहीं देखी है। अच्छा। हाँ, हमने लड़की से भी पूछताछ करी है कि बेटा तेरा कोई संबंध है? लड़की ने भी मना कर दी। यानी सगाई के दिन ये सारा काम हो, जिस दिन सगाई लेके आप लोगों को जाना था? सब पूछताछ करी लड़की से भी, भाई कोई संबंध हो तो बता दे। उनने फौरन मना कर दी। अब उसके विश्वास पर है लड़की के। घर से जाने के बाद लड़की का या जिसके साथ हो गई समीर का कोई फोन वगैरह आया आपके पास? हमारे पास कोई फोन वगैरह नहीं आया। फिर धमकी किसने दी? धमकी जब लाला का एक्सीडेंट हुआ इससे पहले दी थी। उससे पहले दी है। देखिए पिताजी, आप क्या काम करते हैं? गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी चलाते हैं। तो मतलब पूरी घटना का कैसे पता चला? जैसे कह रही कि सुबह सबसे पहले किसने देखा कि लड़की नहीं है घर पे? सुबह इसी ने गए हम, मैं तो 9 बजे उठा सो गया, मुझे तो पता ही नहीं कहाँ पता काम था। तो इन्होंने कहा लड़की चली गई यहाँ पे। इसने कहा लड़की नहीं, हमने ढूंढा ढूंढी करी तो हमें कहीं नहीं मालूम, कहीं नहीं पाई हमें। फिर उसके बाद हम वकील साहब के पास गए। वकील साहब ने कहा आप चौकी में चले जाओ। तो चौकी में गए, वहाँ पर रिपोर्ट लिखवाना गए तो उन्होंने कहा क्या लगा लड़की अपनी मर्जी से गई। फिर जब उन्होंने ये बात कही तो फिर हम महाराज जी के पास गए। फिर महाराज जी ने SDM पे और कप्तान साहब पे सब पे तो उन्होंने कार्रवाई करवाई हमारी सारी। अच्छा, एक बात बताओ, क्या लग रहा है, मतलब आपको क्या लग रहा है कि मर्जी से गई है या जैसा बहला फुसला के ले जाएगा? लड़की को कुछ खुआ पिया के ले गए। लड़के ऐसी नहीं थी, वह इन्हें तो सबको पता है, हमारे यहाँ अड़ोस पड़ोस में सबको पता हुआ। तो बहुत वतन मेरे से भी नहीं कहती चाचा जी जैसे तुम शादी करोगे मैं ऐसे तैयार हूँ। उसे कुछ खुआ पिया रखा हुआ। होगी लड़की की उम्र तो उसकी 22 साल की और आधार कार्ड में 27 की दे रखी है। बढ़ा रखी इनकी, सब बच्चों की बढ़ा रखी है आधार कार्ड में। तो आप कह रही है कि मतलब लड़की अपनी मर्जी से नहीं गई? नहीं, अपनी मर्जी से लड़की खुआ पिया के ले गए। चप्पल कहीं पड़ी उसकी। वो लड़की हमारे बयान भी देगी, वो उनकी बयान देगी। बयान दे रही
हमारे बयान नहीं देगी वो लड़के। क्यों वैसे जब आदमी को कुछ भी करवा दो तो वो तो उसी की भाषा बोल लेगी फिर। तो आप लोग क्या चाहते हैं इस मामले में? बस हम तो 4 लड़की आ जाए किसी कारण से ताकि शादी कर दो बस। लड़की लड़की चाहिए और मिलनी चाहिए, लड़की हमारे घर आ जाए, लड़कों को सजा मिलनी चाहिए। ऐसे क्या लग रहा है मतलब ये पूरा का पूरा मामला फंसाने का है, कैसा है? ये फंसाने या का प्यार मोहब्बत का है? लब 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 वो क्या बोल रहे लव उसको? जिहाद। हाँ लव जिहाद का किस्सा लग रहा है मुझे। वो तो कुछ नहीं। अच्छा, लड़की कई बार आती जाती थी? बस कुछ काम जब भी वगैरह कहीं जाती थी तो हमारे साथ ही जाती थी, अपनी मम्मी के साथ जाती थी, रिश्तेदारी में जाते जब हम उसके हमारे साथ जाती हूँ। हम तो आज तक कहीं नहीं जाती हूँ। फिर मतलब उत्तराखंड के समीर से मतलब मुलाकात है? वहाँ पे हमारी भतीजी है वहाँ पे, उसके यहाँ से हम जागरण में गए थे। कहाँ पे? नमोली में ही। हाँ। तो उसका पता नहीं जी, हमें तो कैसे बात हुई कैसे नहीं, हमें तो उसका भी नहीं पता कैसे कैसे क्या बात हुई कैसे। तो हम तो हमारी रिश्तेदारी है वहाँ पे, हमारी भतीजी भी आई वहाँ पे। भाई वो नवीन बेचारे को पता, वे क्या बताते थे, वो ना कुछ पता नहीं तो वे क्या बता देंगे। तो बस ऐसे कहानी है। योगी जी से क्या अपील करना चाहेंगे? हाँ हम तो ये चाहिए गाना उनका उन्हें गाना वो होना चाहिए, बोले उनका गाना सजा होनी चाहिए। योगी जी से हमारी है, लड़की हमारी घर आ जानी चाहिए, उनको सजा देनी चाहिए। या तो मना उम्र के बोलो जो उन्होंने कहा ना प्रमुख साहब ने देनी चाहिए, वैसे ये हमारी मांग है। यानी आपके कहने का मतलब है कि आपकी कई रिश्तेदारी है, वहाँ का वो लड़का है? हाँ जी, रिश्तेदारी तो जरूर है, रिश्तेदारों को क्या पता बेचारों को, वो मोमदन है हम हिंदू हैं, उन्हें क्या पता। ये बताओ 5 साल पहले कभी लड़की गई थी वहाँ से, हमारा आना जाना ही खत्म है वहाँ से, तो कभी आते न जाते हम, तो बताओ हम क्या बता सकें। लड़की फोन वगैरह रखती थी अलग से? हमारे आगे तो लड़का नहीं उन्हें लड़की ने, अगर हमारे आगे फोन वगैरह रखती बातचीत होती तो ये कहानी होती क्या आपको, ये बताओ। क्यों हम रिपोर्ट देते, तो घर का मसला घर में ही ना सुलझा देते। तो अब तो जैसे ससुराल वालों को पता चला होगा, रिश्ता तोड़ दिया होगा उन्होंने भी। देखो जी अभी तो ससुराल वालों ने रिश्ता तोड़ा नहीं, अभी तो बताया नहीं हमने, पर हम तो चाह रहे इस शादी से पहले पहले आ जाए तो वही बात ठीक है। वो तो उनकी मर्जी, शादी करेंगे ठीक है, और नहीं तो भाई दूसरी जगह करेंगे, बताना तो उन्हें पड़ेगा ही। बिल्कुल। चोरी तो उन्हें रखनी, जब पूरी इंडिया में फैल रही है बात, भाई इज्जत तो हमारी चली गई, इज्जत तो हमारी चली गई भाई, खो दी उन्होंने इज्जत हमारी, तो फिर छुपाने से क्या फ़ायदा, ये बताओ आप। तो दोस्तों ये इस तरीके की पहली घटना नहीं है, मुजफ्फरनगर में लगातार इस तरीके की तमाम घटनाएं हो रही है। आपने देखा होगा अभी कुछ महीने पहले एक केस मंदवाड़ा में हुआ था जहाँ कश्यप समाज की लड़की थी। अभी 2 चरथावल से महिलाएं थी जो कश्यप समाज की थी, उनमें से एक महिला बरामद हो गई है। अभी 2 दिन पहले ही एक जो घटना है वो थाना बुढ़ाना के गढ़ी सकावतपुर की थी, वो लड़की दलित समाज से थी। यानी कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समाज के लड़के हैं, वो जो गरीब हिंदू समाज की लड़कियां हैं, उनको लगातार टारगेट किया जा रहा है। पुलिस मामले को लेकर जांच कर रही है। एसएसपी जो यहाँ के हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या लग रहा है मतलब जितनी जो तमाम घटनाएं हो रही है मुजफ्फरनगर में, क्या गरीब समाज को टारगेट किया जा रहा है जो मुसलमान टारगेट कर दिया गरीब लड़की को, गरीब आदमी को, लड़की को ज़्यादा वे कर दे, सता रहे, इनकी इज्जत के लिए ज़्यादा वे कर दे। अच्छा, घर से क्या क्या सामान गायब है? तो लड़की की चीज़ बनवा रखी थी, 1 लाख रुपये गया। 1 लाख रुपए? हाँ। चीज़ क्या क्या थी? वो पर्ची दे दे, पर्ची में लिखी हुई सब। लल्ली के तो कुंडल है, गले के हैं, जो लड़की को दिया जाता है सारी सामान है भाई। उनकी सास के भी है, हिंदू धर्म में भाई सासू को पहले लेकर चले, लड़की को कम देवे। कुल मिलाकर आप देख लो सोना कितना महंगा हो रहा। कितने बच्चे आंटी आपके? मेरे बच्चे 6 हैं जी। 6 बच्चे हैं, 4 लड़के 2 लड़की है। बड़ी लड़की मेरी आ गई है कि या छोटी लड़की थी? अच्छा, एक लड़की की शादी हो रही है? हाँ, ये लड़की ये दूसरे नंबर की थी? या बस 2 ही थी मेरे पास, तो ये बाकी 4 लड़के? 4 लड़के हैं, सब लड़की से छोटे छोटे हैं। हाँ, बाकी बच्चे पढ़ते हैं, क्या करते हैं? बस पढ़ाई उड़ाई नहीं करती है, मजदूरी कर रहे हैं अब तो, ये छोटे छोटे बेचारे। तो जो गुजारा है वो मतलब गाड़ी चला के ड्राइवरी कर रहे हैं, मकान भी किराए का ही है तो हमारे पे, अपना भी नहीं है। कितने दिन से रह रहे हो यहाँ पे? यहाँ हम सन
2006 से रह रहे हैं, 2006 से रह रहे हैं इस बस्ती में। अच्छा, स्वामी यशवीर महाराज जी के पास आप पहुँचे, मतलब किसने बताया कि उनके पास जाना चाहिए जब आपकी कार्रवाई नहीं हुई? हमारा इसकी गाड़ी चलाता था लड़के के, एक त्रिफड़ी का लड़का है परवीन, उसने कहा था, कह रहा चाचा तुम आ जाओ, अच्छा। तुम्हारा काम सॉलिड होगा एकदम। हाँ, तो हम गए थे फिर वहाँ पे, तो उनसे मिले, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, काम होगा तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं। बस उम्मीद लग रही है कि अब आपका काम हो जाएगा। उम्मीद तो है पूरा जी, कोशिश तो पूरी कर रहे बेचारे। देखो वे दिन कह रहे भैया हमें सच सच बताते रहो सारी बात, लड़की आ जाएगी जहाँ भी कहीं भी होगी हम ला के देंगे लड़की को, कहीं भी हो। फिर देव आगे बेचारे। पुलिस ने कुछ बताया बाकी इस मामले में अभी कुछ नया अपडेट हो? पुलिस वालों ने भी यही सवाल दिया, क्या लगा जी वे भी फिलहाल गए, वे गाड़ी लेकर गए, क्या लगा हम ऐसा साहब बेचारे उन्होंने कहा, क्या लगा जो भी कोई मिले उसे पकड़ तुरंत ठाक लेगा, ये बात कही एस साहब ने। जो पुलिस वाला लड़का है ना बहुत अच्छा है बेचारा, भागा फिरा रास्ते भागा फिरा, क्या लगा तब थोड़ा हमें सास बता दो, वो दिक्कत ना करो, लड़की जहाँ भी कहीं होगी तो ढूंढ के दिखा देगा, हमें तो हमारा नाम होगा। फिर इस बात कौन से दिन की घटना है? आज की बात है, कल की? कल की है 5:30 बजे की। अच्छा, सुबह की? सुबह की लड़की झाड़ू लगा रही थी और झाड़ू लगाती लगाती लड़की ने गेट खोला, गेट खोल कर ने सोचा कुछ मैं सॉरी कुछ जाग रही है, घमेर सी आ रही मुझे, पता नहीं क्या खुआ रखा मुझे क्या नहीं। अच्छा। मुझे घमेर सी आ रही, मैं उठ के आई तो मैं यहीं गिर पड़ी। अच्छा। गिरने के बाद खड़का ऑटो चला हुआ बड़ा लड़का मेरा, उनने खड़का सुना, वो उठ के आया। हो सकता है आपको रात को खाने में कुछ मिला के दे दिया गया हो, पता नहीं जी, देखो मैं जिससे नींद आ जाए सबको। हाँ, हैं? मैंने उठ कर देखा लड़की नहीं है, चप्पल कहीं पड़ी है, झाड़ू कहीं पड़ी है, कूड़ा कहीं पड़ा। अच्छा। तभी मैंने बच्चों को उठा दे, भाई लड़की नहीं है मेरी। जब तो लड़की आपके पास ही सोती थी या अलग सोती थी? नहीं, लड़की तो हमारे पास ही सोती थी, लड़की तो हमारे पास ही। ये तो लड़की झाड़ू लगा कर बाहर कोई आई थी और बाहर से ही खींच ली उन्होंने। अच्छा, धमकी में आपने एक फोटो दिखाया, जो फोटो दिखा रहे, एक बार फोटो दिखा दीजिए, किसका फोटो दिखा रहे थे? तो बाहर से ही ठा ली हैं? लड़की। कौन सा है लड़का? देखिए, ये लड़का है जिस पे आरोप लगाया जा रहा है कि ये लड़का लड़की को लेके फरार हुआ है, और आरोप ये भी है परिवार का कि इन सब ने मिलके इनको धमकी दी है। अच्छा, धमकी मतलब फोन करके दी? कैसे दी, किसको दी? आपको? आपको नहीं जी, लड़के का चोट लग रही ना उसे। ये तो सो रहे थे। योगी ये महीने की 9 तारीख को धमकी दी थी उस लड़के ने। 9 अक्टूबर? 9 अक्टूबर को। हाँ। 7 अक्टूबर को लड़के का चोट लगी थी। कौन सी के? ये जब भी गया लड़का, आपके लड़के के? आपके मेरे लड़के का। और 9 अक्टूबर को लड़की हमारे पास बैठी थी, लड़की हमारे पास बैठी थी, फोन आया उधर से ही, कह लगा पूनम से बात करा दो, हम कह लगा हम नहीं जानते वो कहाँ से बोल रहा था। उनने उल्टी सुल्टी गाड़ी दी हमें, इसे लल्ले को गंदी संदी, मतलब बुरी। यानी वो नहीं चाहता, वो नहीं चाहता था कि शादी कहीं और हो उसकी? भैया मैं कह नहीं सकती जी, बिना देखो मैं क्या कह सकूँ, मैं क्या कह सकूँ। कह लगा पूनम से बात करवा दे, हमने कहा पूनम नहीं, कह लगा पूनम ने फोन करा, हमने कहा पूनम ने कहाँ से फोन कर दिया, हम तो दो रही बैठे, हमारा आगे बैठी, पूनम ने कहाँ से फोन कर दिया। इसे लड़के को उल्टे सुल्टे गाड़ी दी, बैत हुई, अच्छी बुरी हुई। हमने लड़की को बुलाई, लड़की से पूछताछ करी, कर लगी मम्मी मेरा कोई मैटर नहीं है। अब बताओ जी हम किस, हमारे से तो कोई मसला नहीं है, हमारा कोई मैटर नहीं। जहाँ भी तुम कहा गए, जहाँ तुम थारी इच्छा वहाँ शादी कर दो, तो उसकी तरफ पूछ के हमने शादी सगाई करी थी वहाँ पे, उसी के हिसाब से हम चल रहे थे। क्या लगी जी मेरा कोई मर्डर नहीं सोचता, कोई ना मेरा वास्ता मतलब है ना कुछ है, तो ये बात कहती यानी थी। जब आप लड़की की शादी के लिए लड़का देखने गए तो आपने बता दिया था कि वो तुम्हारी शादी करने जा रहा है? हाँ, लड़की से पूछा था हमने, मैं भाई बेटा कोई वो तो नहीं है, कोई कुछ वो तो नहीं है, तो उसने कहा क्या लगी जी ना मेरा कोई वास्ता ना कोई वास्ता, मतलब हमारे से तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। हम तो यही कहती रही, क्या लगी चाचा जहाँ तुम अपना जहाँ भी तुम लड़का देख लगा मैं वहीं से तैयार हूँ शादी करने। आज सगाई करने जानी थी लड़के की, मैंने मेहमान बुला रखे थे, कल मैंने फोन कर करके मैंने करी भाई आइयो ना, इनका नाम ले दे, इनकी तबीयत खराब हो रही। मैंने ये भी नहीं कहा, लड़की चली गई मेरी। क्या लगा जी ठीक है, 5-7 लड़के जाते जो मतलब सामान उमान ला रखा था घर में लेकर जाते, आपको पता ही भाई क्या देना शादी में, तो क्या देना सब गाँव। तो दोस्तों, ये परिवार था, लड़की के माँ बाप थे, हमने इनसे बातचीत की
तो आप इनका दुख समझ सकते हैं। जिस घर में शादी होनी थी, इनका तो ये कहना है कि हमने लड़की से पूछा, लेकिन उसके बाद भी लड़की फरार हुई या उसको ज़बरदस्ती लेकर गया। मुजफ्फरनगर पुलिस जांच कर रही है और उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी लड़की को बरामद कर लिया जाएगा।